ये ना सुधरे। तो नेक्स्ट है जी पानीपत, और लोकेशन एक स्टेट लगता है कौन सा, यूपी, और लोकेशन रहेगी क्या, नॉर्थ ईस्ट। ठीक है, अस्तित्व में आया 1 नवंबर 1989 को। ठीक है, और करनाल से अलग हो के आया जी। पानीपत कहाँ से अलग हुआ, करनाल से, और देवीलाल ही था उस समय भी। ठीक है, पिछला पढ़ा था कौन सा, यमुनानगर, कब, वो भी 1 नवंबर 1989 में ही था, देवीलाल के समय। 24 जुलाई 1991 को चौधरी भजनलाल, ये मजनलाल जो है गलत से लिखा हुआ है जी, भजनलाल है। ठीक है, चौधरी भजनलाल के समय जिले का दर्जा मिला था जी, और जो जिले का दर्जा समाप्त कर दिया गया था। क्यों कर दिया गया था, क्योंकि जो इसका एडमिनिस्ट्रेशन था, जो इसका प्रशासनिक ढांचा था, वो पूर्ण नहीं माना गया, इसलिए इसको दोबारा, और एकमात्र जिला जो दोबारा गठित हुआ वो पानीपत। दोबारा इसे 1992 में फिर से क्या किया गया था, दोबारा क्या किया, जिले के रूप में अस्तित्व में लाया गया था। ठीक है, तो पानीपत एकमात्र जिला जो 2 बार जिसका गठन हुआ है, और दूसरी बार कब हुआ, 1991 में हुआ जी। ठीक है, और 1992 से फिर पूर्ण रूप से प्रशासनिक कार्य शुरू हो गए थे जी। क्षेत्रफल वही 1268, पॉपुलेशन वही 10 लाख से ज़्यादा। ठीक है, आगे देखिए। पानीपत में 4 विधानसभा क्षेत्र हैं जी। एक तो पानीपत शहरी है, एक ग्रामीण है, और समालखा और इसराना। इसराना यहाँ की कैसी सीट है, आरक्षित। तो आरक्षित आपको याद हो, तहसील पानीपत, इसराना, समालखा, ये 3 तहसील हैं। और उप तहसील की बात करें तो बापोली और मतलोडा। ठीक है, ये आपकी क्या है, उप तहसील है जी। पुराना नाम है जी पांडुप्रस्थ। पानीपत का पुराना नाम पांडुप्रस्थ, और अष्टाध्यायी जो कि पाणिनि ने लिखी उसमें वर्णन मिलता है। नामांकन पाणिनि ऋषि के नाम पे हुआ था जी। पानीपत का पुराना नाम भले ही पांडुप्रस्थ हो, मगर नामांकन किसके नाम पर हुआ था, पाणिनि ऋषि के नाम पर, पणी नामक जनजाति के नाम पर, या पाणिनि ऋषि ऑप्शन में ना हो तो क्या कहेंगे, पणी नामक जनजाति के। उपनाम है जी बनकरों का शहर, जुलाहों का शहर। ठीक है, और इसे और क्या कहा जाता है, वेवर सिटी कहा जाता है जी। क्या कहा जाता है, वेवर सिटी कहा जाता है। अब कास्ट ऑफ कैपिटल के नाम से भी जाना जाता है जी इसे। पेट्रोकेमिकल हब यही है, हैंडलूम सिटी यही है, और नकली सूत का केंद्र। आप देखेंगे कि कालीन वगैरह, कंबल वगैरह, दरी गलीचे वगैरह, जो बुनकरों का जो गढ़ है, वो ये केवल हरियाणा और में सीमित नहीं, पूरे भारत का है जी। और पूरे भारत का क्या, पूरे विश्व का सबसे ज्यादा कहाँ है, पानीपत ही है जी। कहाँ है, पानीपत है जी। उद्योग में हैंडलूम, दरी गलीचे, अभी हमने बात की थी, पानीपत में है। पेट्रो रसायन, मोम, तारकोल उद्योग है जी। पेट्रो रसायन में मोम, तारकोल वगैरह जो पेट्रोलियम से ही निकलने वाले प्रोडक्ट हैं वो आते हैं। और NFL, नेशनल फर्टिलाइजर लिमिटेड, ये कई बार पेपर में पूछ चुका है जी। नेशनल फर्टिलाइजर लिमिटेड कहाँ है, हरियाणा में, पानीपत में है जी। क्योंकि ये केवल हरियाणा का नहीं है, भारत का है, पूरे भारत का है। नेशनल फर्टिलाइजर कहाँ है, तना बताएंगे कहाँ पे, पानीपत। अमोनिया का प्लांट है जी पानीपत में। और पानीपत के अंदर पराली से क्या बनाने के, एथेनॉल वगैरह बनाने के ये प्लांट शुरू किए गए थे जी, शुरुआत में, सबसे शुरुआत में हरियाणा में। कृत्रिम रबड़ प्लांट है जी, आर्टिफिशियल जो रबड़ है वो बनाने का। वैसे तो रबड़ मैंने बताया था पौधे से वो होता है, मगर यहाँ कृत्रिम आर्टिफिशियल ही रबड़ बनाया जाता है। स्थापना 2013 में हुई जी। कंबल उद्योग है, और भारतीय सेना को 15% कंबलों का, 15 से आप 30-35 भी लगा सकते हो, जितने कंबल सेना के यहीं से जाते हैं। ठीक है, पानीपत से। ऊन उद्योग, चीनी उद्योग, ये आम नॉर्मल क्वेश्चन है। तेल शोधनशाला, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है जी, एक बार नहीं बहुत बार आ ली। पानीपत के बाहुली में तेल शोधनशाला है, और विद बाहुली यानी कि शॉर्ट जो इकाई है उसको पूछता है पेपर में। ठीक है, तो हरियाणा की सबसे प्रमुख तेल रिफाइनरी है, तेल शोधनशाला हरियाणा में कौन सी है, बाहुली, पानीपत में। इंडियन ऑयल की 7वीं बड़ी रिफाइनरी है जी, ये भी पानीपत में। 1998 के अंदर इसको क्या किया गया था, स्थापित किया गया था जी। 1998 में क्या हुई थी, ये स्थापित हुई थी। क्लियर है, नेक्स्ट देखिए। उससे आगे है जी, इस कारखाने को कच्चा तेल मथुरा पाइपलाइन से प्राप्त
होता है जी, कच्चा तेल यहाँ से आता है, फिर ये उसको रिफाइन करती है। ठीक है, अगला है पचरंगाचार उद्योग है जी पानीपत में, ये पूछा गया था एक पेपर में, पचरंगाचार कहाँ का फेमस है। डिब्बाबंद सूखी सब्जियां उद्योग है जी पानीपत में। पानीपत थर्मल पावर प्लांट है जी, और ये आसण गांव में। अगर आप पानीपत में जाओगे तो रेड बत्ती से आपको डायरेक्ट बस मिलेगी जो कि आपको थर्मल में तक लेके जाएगी जी, स्पेशल थर्मल बस चलती है। स्थापना इस थर्मल की हुई थी 1 नवंबर 1979 में, और क्षमता है कितने मेगावाट की, 1367। इसलिए पेपर के लिए आज से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि क्षमता कितनी है, तो 1367 मेगावाट की क्षमता है जी। और गांव है कौन सा, आसण गांव, और कब बना, 1979 में। मंदिर है जी देवी तालाब मंदिर, एक बार नहीं जी बार बार पूछा गया ये मंदिर आपसे कि देवी तालाब मंदिर कहाँ है, तो देवी तालाब मंदिर है जी पानीपत में। और मराठा मंगल द्वारा बनवाया गया था, बनवाया किसने कोई नहीं पूछता, मगर ये जरूर पूछेगा कि देवी तालाब मंदिर कहाँ है, तो आप बताएंगे कहाँ है, पानीपत में। सिद्ध शिव शनि धाम कहाँ है, पानीपत में। दादा पोता मंदिर के नाम से इसे जाना जाता है। रघुनाथ धाम पानीपत में। माता पाथरी, ये दूसरा मोस्ट इंपोर्टेंट है जी, पाथरी गांव में ही है पानीपत। तो पाथरी जो माता है या पाथरी माता का जो मंदिर है पानीपत में, और पानीपत में कहाँ है, पाथरी ही गांव में है। मेड़ों की बात करें, कलंदर शाह की मजार है, एक बार नहीं जी बहुत बार आपसे पूछी गई है, कलंदर शाह की मजार कहाँ है। पाथरी माता का मेला मंदिर पढ़ लिया तो मेरा आप याद हो गया जी, 30 दिनों तक ये आयोजन होता है इसका। फिर है चुलकाना धाम पानीपत में। तो मेले के अंदर ये आप याद रखना, कलंदर शाह की आप मंदिरों में 2 याद रखना, देवी तालाब और माता पाथरी, मतलब ये मस्ट हैं, बाकी किताबी सिलेबस है पर ये मस्ट है जी, आपसे पूछेगा। ठीक है, आगे देखिए, दरगाह मजार सैयद रोशन अली की दरगाह जी पानीपत में। यह दरगाह हिंदू मुस्लिम भाईचारे का एकता का प्रतीक है। हाली की दरगाह है जी पानीपत में। कलंदर शाह मोस्ट इंपोर्टेंट है जी, बार बार आपसे पूछता है, कलंदर शाह की दरगाह कहाँ है, तो कहाँ है, पानीपत में। फखरुद्दीन का बेटा था जी, ये फखरुद्दीन का बेटा था कौन, कलंदर शाह। और हरियाणा में चिश्ती संप्रदाय का संस्थापक माना जाता है जी, किसका बेटा था, फखरुद्दीन। और हरियाणा में चिश्ती संप्रदाय का क्या माना जाता है, इसे संस्थापक माना जाता है जी। ठीक है, किसे, कलंदर शाह को, जिसकी दरगाह कहाँ पे है, पानीपत में। शेख अनामुल्लाह की दरगाह कहाँ है, पानीपत में। तो एक दरगाह आपको यहाँ से बार बार पूछी जाती है, कलंदर शाह की। पर्यटन में बात करें, स्काईलॉक पर्यटक है, और ये पेपर में पूछा गया था जी, स्काईलॉक पर्यटक स्थल कहाँ है, तो आप बताएंगे कहाँ पे है, पानीपत में। ब्लू जे पूछा जा चुका है जी, स्मालखा, विद स्मालखा याद होना चाहिए, पानीपत में। काला अम्ब ये भी आ चुका है जी आपके, काला अम्ब कहाँ है, यही है जी। सालारगंज गेट है जी, हौली झील है। काबुली बाग मस्जिद बार बार पूछी गई है जी, और ये तो नेशनल जीके के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, काबुली बाग मस्जिद जो कि पानीपत में। और बाबर के द्वारा इसे बनवाने का काम किया गया था काबुली बाग मस्जिद को, क्योंकि इब्राहिम लोधी को उसने यहीं दफनाया था, इब्राहिम उसकी हत्या करने के बाद, और यहीं पे बनवाई थी क्या, काबुली बाग मस्जिद। इब्राहिम लोधी का मकबरा है पानीपत में, बाबर ने बनवाया जी, बाबर द्वारा बनाया गया। एमू की समाधि है जी सैदापुर गांव पानीपत में। एमू कौन सा, हेमचंद्र विक्रमादित्य, जो पानीपत के द्वितीय विश्व युद्ध में लड़ा था, किसके साथ, बैरम खां के साथ, और उसकी हत्या कर दी गई थी। तो उस हेमू की समाधि भी सैदापुर गांव में है पानीपत। ठीक है, मुकरन खान का मकबरा है पानीपत। तो यहाँ 1 2 3 4 5 और याद आपको हेमू और ये करने पड़ेंगे। यानी कि पर्यटन में अगर बात करें तो पर्यटन में सारी ही चीज लगभग आपके इंपोर्टेंट, एक लास्ट वाला छोड़ देना, और एक आपका हाली झील ये छोड़ सकते हो, सालारगंज पूछ लेता है जी। ठीक है, आगे देखिए, शिक्षा व संस्थान की तो जवाहर नवोदय कहाँ है, नौलथा गांव में है जी। दिव्यांग आवासीय विद्यालय पानीपत में। प्रजापति ब्रह्म कुमारी ईश्वरीय विद्यालय पूछा गया जी ये पेपर में, ये पूछा एक ही बार गया है मगर पूछा गया है। ऐसे तो आपका रोहतक का जो अपर्णा है वो भी पेपर में पूछा गया था। जो डिसेबल बच्चों के लिए क्या है, स्कूल है, वहीं रहते हैं बच्चे, हॉस्टल भी वही हैं, और उन्हीं के लिए वही सारा जो रहन सहन है, सारी जो एक्टिविटी है वो वही कराते हैं। ठीक है, वो भी पूछा गया था। महान व्यक्तियों में निर्मल तंवर है जी पानीपत से, और वॉलीबॉल के खिलाड़ी हैं। वॉलीबॉल के क्या हैं भाई, खिलाड़ी। आज बहुत मिस्टेक हैं जी इसमें। अवनी चतुर्वेदी हैं जी पानीपत से, जेट फाइटर प्लेन उड़ाने वाली भारत की पहली महिला हैं।
इसलिए। और ये आपको पता है कि इनका नाम बहुत चर्चा में रहा था जी अवनी चतुर्वेदी का, ठीक है। पानीपत से जेट फाइटर प्लेन उड़ाने वाली पहली भारत की महिला। आचार्य देवव्रत, देवव्रत सुना होगा नाम, कौन है? रेसलर है जी। समालखा से वर्तमान में गुजरात के रेसलर हैं जी, गुजरात के क्या है वर्तमान में? रेसलर हैं। अरे ये आगे दिखाई नहीं दे रहा गवर्नर तेरे को? वो देवव्रत उस वाला देवव्रत नहीं है जो, हाँ वो उस वाला देवव्रत नहीं है, महावीर फोगाट का दामाद नहीं है, समझ रहे हो ना? कहीं उस देवव्रत को कह रहे हो। गुजरात राज्य के गवर्नर के रूप में काम कर चुके हैं जी। नीरज चोपड़ा खंडरा गांव पानीपत से हैं जी, भाला फेंक में। और टोक्यो ओलंपिक, पेरिस ओलंपिक, इन सब के अंदर, टोक्यो के अंदर तो इसने जीता क्या? स्वर्ण। और पेरिस ओलंपिक में क्या जीता? रजत। इसे किस नाम से जाना जाता है? गोल्डन बॉय के नाम से जानते हैं जी। किस नाम से जानते हैं? गोल्डन बॉय कहते हैं जी। और इन्हें गेटोर्डे जो एनर्जी ड्रिंक है उसका ब्रांड एम्बेसडर भी बनाया गया। दरिया सिंह मलिक उगरा खेड़ा पानीपत से हैं जी। इन्होंने चंद्रावल फिल्म में खुंडा का रोल किया था। रुंडा तो हमने पढ़ लिया था रोहतक वाले में, पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था? इन्होंने खुंडा का रोल निभाया था जी। मोहित अहलावत बॉलीवुड अभिनेता। महेश दत्त शर्मा, इन्हें खादी का पुरोहित कहते हैं जी। खादी का क्या कहते हैं इन्हें? पुरोहित। पुरोहित कौन होता है? इट्स ए रॉयल क्या बोलते हैं? प्रीस्ट। पुरोहित क्या होता है? प्रीस्ट। जो उस समय पे पुरोहित क्या करते थे, ये बताते थे कि भाई तुम्हें ये धार्मिक कार्य ऐसे करना है, इस धार्मिक कार्य को ऐसे करना है। तो पंडित की जगह उस समय पुरोहित होता था, जो नक्षत्र दसों दिशा देख के, और राजा को भी या जिसके पास धन होता, जिसके पास पुरोहित रखने की ताकत थी या इतना पैसा था उसके पास, उसको वो आगे के सारे कामों के अंदर पुरोहित के अनुसार करते थे। नवदीप सिंह पैरा ओलंपिक में भाला फेंक है जी, इतना सा है, देखा होगा। राजपाल यादव से भी छोटा है नवदीप सिंह, ठीक है। और पेरिस पैरा ओलंपिक में इन्होंने स्वर्ण पदक जीता था। क्या जीता था? स्वर्ण पदक। तो देखो भाला फेंक से यहाँ दो खिलाड़ी है। नवदीप सिंह, ये भी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, पैरा ओलंपिक से और छाया हुआ है ये। वहीं दूसरी गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा है, ठीक है। ये भी कहाँ से है? ये पानीपत। और पानीपत में कहाँ से हैं? खंडरा गांव से, ये याद रखना है। मेहंदी हसन है जी, पाकिस्तानी जर्नलिस्ट है। अल्ताफ हुसैन अली उर्दू कवि हैं और 1837 में पानीपत में जन्मे, 1914 मृत्यु हुई। इनके गुरु है मिर्जा गालिब। और प्रसिद्ध रचना यादगार गालिब, प्रसिद्ध रचना क्या है इनकी? यादगार गालिब। इनको 1904 में अंग्रेजों ने शख्सूल उलेमा की उपाधि धारण कराई थी जी। और साजिदा जैदी कौन है जी? उर्दू कवित्री। गगन नारग शिमला गजरान गांव के निशानेबाज है जी। राजेंट गुप्ता बॉलीवुड से हैं जी। ये किससे हैं? बॉलीवुड से अभिनेता। अनूप चंद आफ्ताब उर्दू कवि हैं। हरियाणा के प्रथम एवं अंतिम उर्दू भाषा के राज्य कवि माने जाते हैं जी। इम्पोर्टेंट है, याद होना चाहिए। हरियाणा का पहला व अंतिम उर्दू कवि किसे कहते हैं? तो पहला व अंतिम किसे कहते हैं? अनूप चंद आफ्ताब को कहते हैं। क्लियर है? हो जाएगा। आगे देखिए, महत्वपूर्ण तथ्य में यह है जी, बीमा सखी योजना पेपर में पूछा जा चुका क्वेश्चन है जी। और महत्वपूर्ण तथ्यों में वही क्वेश्चन आते हैं जो आपके लिए पूरे टॉपिक में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है और जो टॉपिक में अब तक नहीं हुए हैं। बीमा सखी योजना की शुरुआत 9 दिसंबर 2024 को प्रधानमंत्री मोदी ने की जी। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की शुरुआत भी पानीपत से मोदी ने की थी। पानीपत 3 ऐतिहासिक लड़ाइयों के लिए प्रसिद्ध है जी। पानीपत का पहला 1526, दूसरा 1556, तीसरा 1761। पहला जो बाबर और इब्राहिम लोधी मारा गया, दूसरा अकबर रेमो के बीच हेमू मारा गया, तीसरा मराठा और अहमद शाह अब्दाली के बीच में मराठा हार गए, ठीक है ना। अहमद शाह अब्दाली जो अफगान से था। प्रदेश में सबसे ज्यादा गुलाब की जो पैदावार होती है वो पानीपत में होती है। प्रदेश का सबसे लंबा एलिवेटेड सड़क पुल पानीपत में है NH44 पर। और NH44 आप जानते हो सबसे लंबा नेशनल हाईवे है। NH1 और 2 को ही मिला के क्या बनाया गया है? NH44 बनाया गया, ठीक है। और हरियाणा की प्रथम अनाज व वस्त्र बैंक की शुरुआत 2016 में पानीपत में हुई जी। पानीपत में सनोली दशहरा कमेटी के द्वारा इसे शुरू किया गया।
लिंगानुपात निगरानी के लिए डैशबोर्ड की स्थापना हुई जी पानीपत में, और प्रदेश में एकमात्र कैप्टिव विद्युत संयंत्र है जी। हरियाणा का एकमात्र कैप्टिव विद्युत संयंत्र कहाँ पे है? पानीपत में है जी। ठीक है, कैप्टिव संयंत्र का मतलब ये है जहाँ जो ये कह सकते हो जिसके